Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि कल से ही एक न्यूज़ आ रहा है कि बीएड डिग्री धारक जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हुए बाहर, अब आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा झटका लगा है बीएड जो डिग्री धारक हैं उन सभी को, क्योंकि 4 सालों से वेट कर रहे हैं। 69,000 की जो वैकेंसी है उसके बाद से ही जो बीएड डिग्री धारक हैं सुपर टेट का वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए निश्चित रूप से ये दुखद बात है और इसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो फिर इस बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और निश्चित रूप से ये तो चीज़ था कि वैकेंसी ज़्यादा आती थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती थी कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा से ज़्यादा बीएड डिग्री धारक ले सकते थे। ठीक है, तो अब जो चीज़ नहीं हो सकता उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। अब हम ये सोचना है कि हम आगे क्या करना है, क्योंकि एक रास्ता जब बंद होता है तो दूसरा रास्ता जो है अपने आप ही खुल जाता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो अब बीए डिग्री धारक है उनके लिए 2 ही रास्ता रह जाता है। अगर यूपी में है तो एक एलटी ग्रेड का हो गया और एक क्या कहते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये धारणा होती है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से कहीं ज़्यादा कठिन है और इसलिए वो भागते थे प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तरफ। ठीक है, उनको आसान लगता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक मेरा मानना ये है कि उसमें आपको 18 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। ठीक है, और उसमें भी आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्ज़ाम प्लस एकेडमिक मेरिट के आधार पे होगा। तो वैसे भी जिसका एकेडमिक मेरिट कम होता है तो उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो पाता है। और आप अगर टीजीटी पीजीटी की बात कर ले तो आपको एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, एक ही सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें उससे कहीं गुना अच्छी है, नौकरी की तुलना करें तो भी आपके लिए अच्छी है। तो ये धारणा निकाल दें कि उससे कहीं ज़्यादा कठिन है। जो हम एनर्जी, जो ऊर्जा उन 18 सब्जेक्ट को तैयार करने में लगाते थे वो हम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करें। आप जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है उस विषय से आप टीजीटी या आपने जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री ली है उस सब्जेक्ट से आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हम एनर्जी 18 सब्जेक्ट में लगाते थे तो हम एक ही सब्जेक्ट हमें पढ़ना रहेगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं, कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं है और सिलेक्शन भी जो आपका होगा सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के आधार पे ही होता है। इसमें एकेडमिक मेरिट चाहे आपका कितना भी कम रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो क्यों ना हम इसी पे फोकस करें। ठीक है, समझदारी इसी में है कि जो चीज़ नहीं हो सकता, जो चीज़ चला गया उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमारे हाथ में है। ठीक है, एलटी ग्रेड की भी भर्तियां काफ़ी मात्रा में आने वाली हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में है उन्हें हमें करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं सभी ने जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम जो आया हुआ है, जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, 1 से 2 महीने आपके पास समय है, तो इसको बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और एकदम आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, पता नहीं अगली भर्ती में क्या नया नियम लागू हो जाए, क्या चीज़ें लगा दी जाए, हो सकता है टेट या सीटेट लगा दी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जो भर्ती आपके हाथ में है अभी तक भी अगर आप सीरियस नहीं हो पाए हैं तो उसे बिल्कुल सीरियसली लीजिए और निश्चित रूप से एक सीट अपना हासिल कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ का नियम कानून सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो आगे क्या हो सकता है, क्या नए नियम लागू किए जा सकते हैं, क्या नई डिग्री लागू की जा सकती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये जो वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी 2023 में जो होने वाली है वो आपकी होगी। लगभग उम्मीद है कि दिसंबर तक आपकी ये वैकेंसी जो है पूरी कर ली जाएगी। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल लग जाइए, अपने आप को बिल्कुल एकांत कर लीजिए 1 से 2 महीने। किसी के बारे में ना सोचिए कि इनको बुरा लग जाएगा या उनको बुरा लग जाएगा। किसी को बुरा लगता है तो लगने दीजिए, कुछ समय के लिए सेल्फिश बन जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हो रहे थे और तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ नहीं हो सकता, जितना हम एनर्जी उसमें खपा रहे हैं कि देखो मैं इतने साल से तैयारी कर रहा था, सोच रहा था कि इसमें भी एलिजिबल हूँ, उसमें भी एलिजिबल हूँ, अब तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में छोड़ दीजिए। एक समझदार व्यक्ति जो होता है क्या नहीं हो सकता उसके बारे में नहीं सोचता है, जो हो सकता है ठीक है
जो हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, क्या हम करेंगे कि इसको हासिल कर सकते हैं, वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है। हमारे समय में भी जो वैकेंसी 2021 की आई थी, तो उस समय एक ही साथ कई वैकेंसियाँ थी। जैसे जूनियर शिक्षक भर्ती भी आया था। उसके कुछ समय पहले ही 69,000 जो वैकेंसी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का था वो हुआ था। फिर टीजीटी का भी था। तो हमारे सामने कई चीज़ था, काफ़ी कन्फ्यूज़न में हम लोग थे कि क्या किया जाए, किसको पढ़ा जाए। कभी लगता था जूनियर पहले होगा उसको पढ़ा जाए, कभी लगता था टीजीटी का पहले होगा उसको पढ़ा जाए। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था। लेकिन जब ये पता चला कि नहीं, अब टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको 3 महीने में ही इसको भर्ती को पूरी कराना है। तब दिमाग में ये है कि नहीं, ये भर्ती पहले पूरी होगी, इसको किसी भी हाल में इसको इसमें निकालना है, एक सीट पक्का करना है अपना। तो उसी समय से हम लोग लग गए और आज आपके सामने रिजल्ट है, हम लोग का सिलेक्शन हो गया। तो ठीक वही स्थिति आपके सामने है। आपको पता है कि टीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया है, 1 से 2 महीने अभी एग्ज़ाम में बाकी हैं और प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को हटा दिया गया है। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। ये समझिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जो मौका दिखाई दे रहा है उसको सिर्फ टारगेट करके चलना है कि इस वैकेंसी में मुझे एक सीट किसी भी तरह से लेना है। बिल्कुल भी टाइम ना गवाइए। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आप सभी के लिए कीमती है और बिल्कुल दुनिया से कट जाइए। कुछ चीज़ें हैं, अगर आप काम को बांट सकते हैं तो बांट के कीजिए। जैसे महिलाएं अगर हैं, घर का काम करती हैं, तो अच्छा बनने के चक्कर में हम क्या होता है कि सारा काम हम कहते हैं खुद ही कर लें, ठीक है, कि दूसरों की नज़र में अच्छा बने रहें। तो इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर घर पे कोई है तो काम साथ में बांट के कीजिए। अगर किसी को थोड़ा बुरा भी लग जाए तो लगने दीजिए, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी चीज़ें जो हैं आपकी सुधर जाएंगी। ठीक है। तो सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस कीजिए और जो हो चुका उसको छोड़ दीजिए। उसके बारे में चिंता करके घबराने की या निराश होने की, या अगर कोई झांसा दे रहा है कि चलिए कुछ कोर्ट का आदेश आ जाएगा, हो सकता है कि फिर बीएड वालों को शामिल किया जाए, धरना किया जाए, टैग किया जाए, तो ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए आप। जो हो नहीं हो सकता उसके पीछे अपनी एनर्जी, ऊर्जा, समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो सकता है, जो आपके हाथ में है, जो आपकी मुट्ठी में है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। एक समझदार व्यक्ति यही करता है और डेफिनेटली आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो जितने भी लोग डिमोटिवेट हुए हैं, ऐसा हालांकि करना नहीं चाहिए। कम से कम एक मौका मिलना चाहिए था। जितने भी लोग 2018 के बाद से तैयारी में लगे हुए हैं, 4 सालों से जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, अचानक से ही कह दिया जाए कि ये भर्ती में शामिल नहीं होंगे, तो वास्तव में एक बड़ा झटका तो लगता ही है। लेकिन ये सरकार है, आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए। ठीक है। आपके जो हाथ में है उसको आप लीजिए और करिए। और इतना भी कठिन नहीं है, प्राइमरी से तुलना करके देखा जाए तो इतना भी कठिन नहीं है कि यूपी टीजीटी एक बस हवा लोग बना देते हैं कि नहीं यह बहुत कठिन होता है, इंटर कॉलेज का टीचर बनना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है, सीटें कम होती हैं। सीट आपको एक ही चाहिए, आपको 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट नहीं चाहिए, आपको एक ही सीट लेना है। आप एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप बाहर नहीं जा पाते तैयारी करने के लिए, घर में है तो घर में ही पढ़िए। ठीक है। हर चीज़, मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज़ की सुविधाएं अवेलेबल है। हम लोग भी घर पे रह के ही तैयारी किए थे। आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया है कि 6 से 7 घंटे का जॉब करते हुए और घर की सारी जिम्मेदारी संभालते हुए हमने घर पे ही तैयारी किया और हमने सिलेक्शन लिया। जब हम लोग ले सकते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर अभी भी आप सीरियसली पढ़ाई नहीं किए हैं तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैम अभी से हम शुरुआत करें तो क्या हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने अप्लाई किया होगा और कुछ भी ना पढ़ा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ ना कुछ आप ज़रूर पढ़े होंगे। और अभी जो भी समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट डिवाइस कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जितना ज़्यादा हो सके उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। और जिस टॉपिक पे आपकी पकड़ कमज़ोर है, आपको लगता है कि इस टॉपिक से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन्हीं टॉपिक पे बार बार फोकस कीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए और सब कुछ 1 से 2 महीने सब कुछ भूल जाइए। अभी ये वैकेंसी जो है अभी भी आपकी मुट्ठी में है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है कोई भी वैकेंसी, वो तब तक हमारी मुट्ठी में होता है। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम सोच के या पछता के फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर पता नहीं कितने साल बाद वैकेंसी आएगी, 2 साल बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये वैकेंसी निश्चित रूप से आपकी एकदम मान के चलिए कि ये पूरा होगा ही होगा। और इस वैकेंसी के बाद LT ग्रेड की भी वैकेंसी अच्छी खासी मात्रा में आ रही है।
तो हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या बुरा हो गया उसके बारे में सोच सोच के समय गंवाना, ये बेवकूफ़ी की बात है। ठीक है, तो निराश बिल्कुल नहीं होना है आपको, हार नहीं मानना है, और आपका भविष्य कुछ होता है तो कुछ अच्छे के लिए होता है ना। तो आप लोग को ऊपर जाना है, हो सकता है इसीलिए ये फैसला आया हो। जब मैंने भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में दिया था 69,000 की वैकेंसी में, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबरों से मैं छट गई थी, लेकिन कुछ अच्छा लिखा था, उससे बड़ा लिखा था, इसलिए वह चीज़ मुझे नहीं मिला। तो यही हम सबकी लाइफ में होता है, यही चीज़ मान करके हम पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल पढ़ाई में मन भी लगेगा और हम अपना लक्ष्य जो है वो ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा, और बीएड वाले किसी से कम नहीं हैं, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मामले में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिखा है आगे बढ़ना, इंटर कॉलेज का टीचर बनना, तो आप कीजिए। ठीक है, और इतना भी कठिन नहीं है जितना कि लोग कहते हैं कि यह प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तुलना में सीटें कम होती हैं, तो काफ़ी सिलेबस ज़्यादा होता है, कठिन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो आप जब 18 विषय पढ़ सकते हैं तो एक विषय को डीपली आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और बिल्कुल इस भर्ती में आपको एक सीट लेना है, और जहाँ से भी आप समय काट सकते हैं वहाँ से भी आप समय काट करके और अपनी पढ़ाई कीजिए। थोड़ा थोड़ा समय भी अगर मिलता है, कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, तो उसमें भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और इसी दृढ़ संकल्प के साथ कि मुझे इस बार करके दिखाना है और एक सीट ज़रूर हासिल करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।